नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज भोपालगढ़ के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन पिछले दिनों में कुछ क्वेश्चन लेते जा रहे हैं जो अधिकतर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। नवीनतम पैटर्न के अनुसार किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस प्रकार के अपन ने कुछ क्वेश्चन किए। आज एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं, राजस्थान की जलवायु, और जलवायु संबंधी टॉपिक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट अपन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थान में गर्मियों में चक्रवात के कारण उत्पन्न हुए धूल भरे बवंडर क्या कहलाते हैं? गर्मियों की ऋतु में धूल भरे बवंडर जो चलते हैं उसे क्या कहेंगे? लू, प्रति चक्रवात, बबूलिया या टाइफून। तो क्या है इसमें? तो लू क्या है? गर्म हवाएं चलते उसे लू कहा जाता है, तो इसे क्या कहेंगे? बबूलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मावट वर्षा जिनसे होती है वह है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, लौटता मानसून। तो बताइए इसमें लौटता मानसून उसे क्या कहेंगे? मानसून प्रत्यावर्तन काल, लौटता हुआ मानसून उसे, और कौन सा महीना होता है ये? अक्टूबर नवंबर का महीना प्रत्यावर्तन काल, लौटता हुआ मानसून होता है। लेकिन इसमें माउट का पूछा गया तो भारत में सर्वाधिक माउट कहाँ होती है? तमिलनाडु और राजस्थान में, गंगानगर वगैरह इन क्षेत्रों में माउट की वर्षा ज्यादा होती है। सर्दियों के समय होने वाली वर्षा को माउट कहा जाता है। ये कहां से, किस दिशा से किस दिशा की ओर चलती है? पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली मानसूनी हवाएं, या उत्पत्ति स्थल कौन सा इसका? भूमध्य सागर से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभ को माउट कहा जाता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ। माउट क्या है? पश्चिमी विक्षोभ से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को जलवायु दृष्टि से दो भागों में बांटती है? राजस्थान को असमान रूप से दो भागों में बांटती है। अरावली के सारे कौन सी वर्षा रेखा चलती है वो दो भागों में राजस्थान को बांटती है, या पूरी मैदानी भाग इधर रह जाता है मरुस्थलीय प्रदेश। तो दो भागों में बांटने वाली कौन सी समवर्षा रेखा है? तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और अगर यूं पूछे मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है, तो वो हो जाएगी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। मरुस्थल के दो भाग कौन से? भारतीय महामरुस्थल और राजस्थान बांगर। भारतीय महामरुस्थल को शुष्क कहेंगे, शुष्क मरुस्थल, और राजस्थान को कहेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल के कितने भाग बांटे थे? 4 भाग। सबसे ऊपर कौन सा? गगर बेसिन, फिर शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और लूणी बेसिन। 4 पार्ट थे अर्ध शुष्क। तो शुष्क और अर्ध शुष्क में बीच में कितने सेंटीमीटर के बीच में है? 25 और 50 के बीच में, बीच का क्षेत्र है शुष्क, और ये अर्ध शुष्क को बांटने वाला। तो ये अर्ध शुष्क वाला क्षेत्र रहेगा 25 और 50 के बीच में, और 25 से कम है ये शुष्क वाला क्षेत्र रहता है। शेष राजस्थान से मरुस्थलीय प्रदेश को अलग करने वाली बता चुके अपन कौन सी वर्षा रेखा है? शेष राजस्थान को मरुस्थल को अलग करने वाली वर्षा रेखा, तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। नेक्स्ट है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर बीकानेर। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर बीकानेर के पश्चिमी भाग यानी मरुस्थल का क्षेत्र, महामरुस्थल का क्षेत्र, तो जलवायु वर्गीकरण के अनुसार ये कोपेन का वर्गीकरण है। कोपेन ने किस में रखा है? जैसलमेर और बीकानेर यानी महामरुस्थल को किस क्षेत्र में रखा? तो BWHW यह है महामरुस्थल वाला क्षेत्र। मरुस्थल, ये मरुस्थल वाला क्षेत्र है, इसको बोल सकते हैं शुष्क मरुस्थल वाला क्षेत्र। और यह क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र, तो वो आएगा CWG। और AW किस में रखा? तो दक्षिणी राजस्थान, और या इसको कह सकते हैं अति आर्द्र वाला क्षेत्र है, वो है इसमें है, तो AW। और BSHW यह अर्ध शुष्क वाला अरावली के सारे 25 और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बीच वाला क्षेत्र है, तो ये कौन सा हो जाएगा? अर्ध शुष्क वाला क्षेत्र है, अर्ध शुष्क। तो BSHW ये कोपेन का वर्गीकरण। तो इसमें जैसलमेर और बीकानेर पूछा गया तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? BWHW ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु है?
चूरू जिला आता है अर्ध शुष्क में, अर्ध शुष्क में। और अर्ध शुष्क में तो इसमें कौन सा प्रकार है, BSHW। अर्ध शुष्क का क्षेत्र कौन सा है, BSHW। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु होती है। लौटते मानसून को अपन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मानसून प्रत्यावर्तन काल। और उसमें अक्टूबर नवंबर का महीना होता है लौटते मानसून का। और राजस्थान में मानसून प्रवेश की कौन सी तिथि है, कौन सी तारीख को मानसून राजस्थान में प्रवेश करता है, 16-17 जून। हाँ, तो 16-17 जून को राजस्थान में मानसून प्रवेश करता है। और भारत में मानसून कब प्रवेश करता है, तो 1 जून को भारत में मानसून केरल में प्रवेश करता है। भारत में मानसून की उत्पत्ति, भारतीय मानसून की उत्पत्ति मेडागास्कर द्वीप, हिंद महासागर के मेडागास्कर द्वीप से होती है। और भारतीय मानसून किस नाम से जाना जाता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं कौन कौन सी होती है, अरब सागरीय मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून। राजस्थान में सबसे पहले कौन सा मानसून पहुंचता है, अरब सागरीय मानसून सबसे पहले पहुंचता है। और सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, बंगाल की खाड़ी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। और बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो मानसून आता है उसे किस नाम से जानते हैं, जैसे दिशा कौन सी इस मानसून की, बंगाल की खाड़ी की तरफ से राजस्थान मानसून प्रवेश करता है, इसकी दिशा की है पूर्व से पश्चिम, तो इसे पूर्वैया भी बोलते हैं, पूर्वैया। और राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो दोनों मानसूनी तंत्र से वर्षा प्राप्त करता है, दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और ये उदयपुर वगैरह क्षेत्र। तो इन दक्षिणी राजस्थान के जिलों में दोनों मानसूनी शाखाओं से वर्षा प्राप्त करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान में कोपेन द्वारा वर्णित AW, कोपेन द्वारा वर्णित AW, अभी अपन ने बात की थी, कौन सा क्षेत्र है, तो दक्षिणी राजस्थान का आता है AW। और CWG किस में आता है, तो पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मैदानी प्रदेश CWG में आता है। तो इसमें दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, डूंगरपुर, जो आता है AW में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसमें नागौर और जोधपुर का क्षेत्र कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार किस में आएगा, तो BSHW में आएगा। अभी चूरूवाड़ा आया था वो उसी में शामिल है, BSHW में, अर्ध शुष्क में शामिल है, BSH में शामिल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सूर्य के प्रकाश की सर्वाधिक अवधि किस दिन रहती है, सूर्य की प्रकाश की सर्वाधिक अवधि, सबसे बड़ा दिन कौन सा, 21 जून का दिन। और सबसे छोटा दिन कौन सा, 22 दिसंबर का दिन सबसे छोटा। जब सूर्य दक्षिणायन की ओर जाता है, मकर रेखा की ओर सीधा चमकता है, तो यहाँ अपन के भारत में शीत ऋतु चलती है। और जब सूर्य उत्तरायण की ओर होता है और जब कर्क संक्रांति होती है, कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, तो राजस्थान में सर्वाधिक सीधी सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है, तो बांसवाड़ा में। और राजस्थान में सर्वाधिक तिरछी सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है, तो गंगानगर में। तो राजस्थान में सबसे बड़ा दिन, इन बड़ी अवधि वाला सूर्य किस दिन रहेगा, तो 21 जून को, 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है, नम यानी आर्द्र, आर्द्रता वाला क्षेत्र, ज्यादा बरसात वाला क्षेत्र कौन सा है, तो आर्द्रता वाला क्षेत्र वही है। वर्षा वाला संभाग कौन सा है, तो कोटा संभाग है। वर्षा सर्वाधिक झालावाड़ में होती है, कोटा संभाग है। तो हाड़ौती क्षेत्र, नम क्षेत्र कौन सा हो गया, हाड़ौती क्षेत्र। इसमें एक शब्द दिया है बांगड़, ये कौन सा क्षेत्र पड़ता है, बांगड़, बांगड़। और क्या कह सकते हैं इसको वांगड़ भी कह सकते हैं, बांगड़ या वांगड़, बिंदी आएगी ध्यान रखना। ये कौन सा क्षेत्र है, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू का क्षेत्र बांगड़ नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार का एक क्षेत्र है वागड़, या इसको कह सकते हैं वागवर। तो ये दक्षिणी राजस्थान, बांसवाड़ा, डूंगरपुर का क्षेत्र माना जाता है। मेवात क्षेत्र कौन सा है, अलवर का। मेवात क्षेत्र, मेवात एक हरियाणा का जिला है, राजस्थान की सीमा पर स्थित। मेवात अलवर क्षेत्र को प्राचीन नाम से मेवात नाम से भी जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राजस्थान का मरुस्थल के इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों से सर्वोत्तम निम्न है। यहाँ मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है, मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में अवधारणा कौन सी सही है वो बतानी है। ये सूखे के कारण प्रारंभ होती है, मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया सूखे के कारण प्रारंभ हो रही है। यह हृदय स्थल से प्रारंभ व प्रसारित होती है। यह शुष्क क्षेत्रों से प्रारंभ एवं प्रसारित होती है। यह अतिचारण, अतिहलन, निर्वनीकरण
निर्वनीकरण तथा मृदा व जल के अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ एवं प्रसारित होती है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। मरुस्थलीकरण, मरुस्थल बढ़ने का प्रमुख कारण वो बताया गया इस क्वेश्चन में। तो अति चारण, पशु चराई के कारण पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, अति हलन है और भूमि वगैरह जोतने की प्रक्रिया, और निर्वनीकरण, वनों का काटना, मृदा और जल का कुप्रबंधन होता है, उसी कारण मरुस्थल का प्रसार हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सुमेलित नहीं है? कोपेन के जलवायु प्रदेश के अनुसार कौन सा सुमेलित नहीं है? तो AW राजस्थान का दक्षिणी भाग, CWG राजस्थान का उत्तरी भाग, और BSHW शुष्क मरुस्थल, और BWHW शुष्क मरुस्थल, और BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल। BSHW के बारे में बात की अपने, अर्ध शुष्क है, और BWHW शुष्क मरुस्थल है, ये भी सही है। और AW राजस्थान का दक्षिणी भाग, ये भी सही है। और तो कौन सा गलत है इसमें? सुमेलित कौन सा नहीं है? CWG, ये पूर्वी राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश वाला क्षेत्र आता है, तो उत्तरी राजस्थान का क्षेत्र इसमें नहीं है। राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र है गगर मैदान, गगर आता है अर्ध शुष्क में, अर्ध शुष्क में आता है, अर्ध शुष्क में आएगा तो BSHW में आएगा। ठीक है, तो इसमें गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है? न्यून वर्षा यानी कम वर्षा का कारण क्या है वो बताना है। वृष्टि छाया प्रदेश में क्षेत्र की अवस्थिति, राजस्थान की स्थिति है वृष्टि छाया प्रदेश। पश्चिमी राजस्थान वृष्टि छाया प्रदेश, बात तो सही है, वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। पूर्वी राजस्थान वृष्टि प्रदेश में पड़ता है। बंगाल की खाड़ी के से आने वाला मानसून है, उससे अधिकतर वर्षा अरावली के पूर्व में हो जाती है, पश्चिमी वृष्टि छाया प्रदेश पड़ता है। दूसरा है अति उष्ण स्थल खंड पर दक्षिणी पूर्वी आर्द्रतावाही हवाओं का आकस्मिक प्रवेश। फिर है भारतीय मानसून का प्रक्रिया तंत्र। फिर है अरावली पर्वत श्रेणी की दिक् स्थिति। तो प्रमुख कारण है न्यून वर्षा। पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा का मेन कारण क्या है? अरावली पर्वतमाला की दिक् स्थिति। दिक् स्थिति के कारण ये स्थिति बनती है। ये स्थिति ये सही है, लेकिन ये स्थिति क्यों बनती है? इसी कारण, अरावली की दिक् स्थिति के कारण ही ये स्थिति बनती है। तो प्रमुख कारण तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट, राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने कौन सा कूट दिया है इसमें? उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। तो अपन को पता है दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र आर्द्र वाला ये हो गया, और अर्ध शुष्क वाला ये अरावली के पश्चिम वाला क्षेत्र, अरावली के सारे वाला ये हो गया 50 सेंटीमीटर से पश्चिम में। और बी यहाँ BWHW है, BWHW, और CWG ये पूर्वी राजस्थान का है। तो पूछा क्या गया? उष्ण मरुस्थल क्षेत्र कौन सा हो गया? BWHW ये मरुस्थल का क्षेत्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान को जैसे कृषि जलवायु खंडों में कितने जलवायु खंडों में बांटा गया? तो राजस्थान को 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। उसमें कुछ 4 क्षेत्र ये दिए हुए हैं, इनमें से देखना आर्द्र दक्षिणी मैदानी भाग, तो इसको 4th B नाम दिया गया। और इसमें अगर नाम दिया वो हो अर्ध आर्द्र, इसमें अर्ध आर्द्र हो तो 4th A आएगा। आर्द्र दक्षिणी दक्षिणी है, सुदूर दक्षिणी क्षेत्र है ये, तो आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड है 4th B। इससे थोड़ा ऊपर उसको बोलेंगे अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी, उसको 4th A बोलेंगे। ठीक है, तो फिर है शुष्क पश्चिमी मैदान। इसका शुष्क पश्चिमी मैदान ये है जोधपुर और ये बाड़मेर का क्षेत्र, जोधपुर बाड़मेर का क्षेत्र है। इसका नाम दिया गया है फर्स्ट ए नाम दिया गया। और बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर वगैरह ये क्षेत्र पूर्वी राजस्थान के जिले हैं। इसका नामकरण किया गया 3rd B। 3rd A का पूछे तो बताना। और उसका नाम है
अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदान में अर्ध शुष्क नाम एक ही जगह आएगा। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश जयपुर और दौसा, टोंक और अजमेर 4 जिले उसमें बताने होते हैं, वो होता है थर्ड ए। और ये बाढ़ संभावित क्षेत्र पूर्वी राजस्थान, सुदूर पूर्वी राजस्थान के जिले हैं, और ये थर्ड बी है। और सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी खंड, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी, इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर का क्षेत्र आता है। तो इसमें कौन सा आएगा? फर्स्ट बी। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा, ये पूछा गया अपन को, सबसे बड़ा कौन सा? तो शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, फर्स्ट ए वाला ये सबसे बड़ा है। इसमें से, इनमें से सबसे बड़ा ये है। लेकिन जो 10 जलवायु खंड अगर दिए हुए सारे, उनमें से दिया हुआ हो अगर पूछे तो सबसे बड़ा कौन सा, तो उसमें आता है फर्स्ट सी बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा? फर्स्ट सी। लेकिन इनमें से पूछा गया, वो इसमें है नहीं, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? ये फर्स्ट ए वाला हो जाएगा। और फर्स्ट सी में कौन कौन से, उसका जैसलमेर, बीकानेर और चूरू का क्षेत्र आता है। और इसका नाम क्या है? उत्तर पश्चिमी आंशिक सिंचित क्षेत्र, शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। तो आंशिक सिंचित वाला ध्यान रखना, आंशिक सिंचित है, ठीक है, तो वो क्षेत्र है फर्स्ट सी वाला, वो इसमें है नहीं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन। गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है, इसका कारण क्या है? हाँ, तो ऊंचाई के कारण, ज्यों ज्यों ऊंचाई पर जाते हैं तापमान कम होता जाता है, और जमीन के अंदर जाएं तो तापमान बढ़ता जाता है। कितने ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है? कितनी ऊंचाई पर? 100 कितना? 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, और जमीन के अंदर जाए तो 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो माउंट आबू ठंडा स्थान है, इसका कारण है राजस्थान माउंट आबू की समुद्र तट से दूरी सर्वाधिक है। ऐसा कुछ नहीं है, माउंट आबू सर्वाधिक दूर कैसे? गंगानगर है। और दूसरा ऑप्शन है माउंट आबू में मानसूनी हवाओं का प्रभाव अधिक रहता है। माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर अवस्थित है, माउंट आबू पर वायुमंडलीय दबाव कम है। वायुमंडलीय दबाव वाली ऐसी स्थिति माउंट आबू नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऊंचाई पर स्थित होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य कथन बताना है? तो 4 कथन दिए हुए हैं, इनमें से सत्य कौन से हैं? थार मरुस्थल में ग्रेनाइट बलुआ पत्थर शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। और बिल्कुल दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट, ये दक्षिणी राजस्थान है। ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट शैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है, बिल्कुल। और दक्षिणी भाग में फॉस्फेटिक शैलों के क्षरण से यानी टूटने से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। और चौथा ऑप्शन दिया है, दक्षिणी भाग में फॉस्फेटिक शैलों के क्षरण से लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ये तो गलत है, फॉस्फेटिक शैलों से लाल मिश्रित मिट्टी ये नहीं है, इसमें इनसे नहीं है। और दक्षिणी भाग में, तीसरे में क्या है? दक्षिणी भाग में फॉस्फेटिक शैलों के क्षरण से मिश्रित लाल, दोनों में सेम है, तो ये दोनों ही गलत है, इसमें ये भी नहीं है। 1 2 है, इसमें ऑप्शन लिखने में कोई मिस्टेक हो गई, ये ऑप्शन सेम लिख दिए, तो 1 और 2 ही सही है। इसमें 3 होना चाहिए था, 1 2 3 होना चाहिए था, लेकिन इसमें ऑप्शन दूसरा था, दूसरा टाइप कर दिया। चलो ऑप्शन नंबर अपन का राइट कौन सा हो जाएगा? 1 और 2, ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। खड़ीन क्या है? परंपरागत जल विधि है, परंपरागत जल संग्रहण की विधि है, किस क्षेत्र की? तो किस क्षेत्र की है? जैसलमेर की। जैसलमेर क्या है? खड़ीन परंपरागत जल विधि है। और इसी प्रकार की वो पलायन झीलें होती हैं मरुस्थलीय क्षेत्र में, टाट रन जिनको कहा जाता है, मरुस्थलीय क्षेत्र में। और निम्न कगारों से घिरी पलाया झीलें, वर्षा काल में जो झीलें भर जाती है, बाद में पानी सूखने पर खेती की जाती है, उसी खड़ीन कृषि कहा जाता है, वही कृषि है ये। राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर
किन महीनों में होता है? यानी न्यूनतम दैनिक एक ही दिन और रात का दैनिक तापांतर न्यूनतम कम किन महीनों में होता है? तो एवरेज ज्यादा सर्दी भी नहीं हो, ज्यादा गर्मी भी नहीं हो, वो दिन कौन से होते हैं? जनवरी फरवरी तो नहीं हो सकते, मई जून में तो ज्यादा धूप होती है और अक्टूबर नवंबर में सर्दी शुरू हो जाती है, तो जुलाई अगस्त वो एवरेज वाले महीने होते हैं। नेक्स्ट, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झुंझुनू जिले की जलवायु, झुंझुनू जिला शेखावटी अर्ध शुष्क आएगा, जोधपुर वाले खंड में ही आएगा, तो कौन सा हो जाएगा? BSHW में आएगा। मरुस्थलीय क्षेत्र इसमें आएगा, पूर्वी राजस्थान इसमें आएगा, दक्षिणी राजस्थान ये है, तो ऑप्शन अपन का कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर। राजस्थान में किस दिशा में वर्षा कम होती जाती है? किस दिशा में वर्षा कम होती जाती है? इधर से यूं बढ़ेंगे तो वर्षा की मात्रा ज्यादा होती जाएगी, वर्षा की मात्रा है बढ़ते क्रम में यूं है, तो ये कौन सी दिशा हो गई? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा बढ़ते क्रम में है, और घटते क्रम में है तो इसका उल्टा कर देंगे, घटते क्रम में है तो इधर कर लेंगे, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटते क्रम में है। ठीक है, इस क्षेत्र में हाड़ौती संभाग, कोटा वगैरह, झालावाड़ ज्यादा वर्षा वाला है, इधर कम है, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ये तो अरब सागर वाला मानसून बढ़ता है इधर से, तो उत्तर पश्चिम से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ये तो बढ़ते क्रम है, ये तो बढ़ते क्रम में है, और पश्चिम से दक्षिण पूर्व ये भी नहीं है, उत्तर से दक्षिण, कौन सा ऑप्शन हो गया? वर्षा कम होती जाती है, दक्षिण पश्चिम, कौन सी दिशा? दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम यूं, फिर उत्तर पूर्व यूं, ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन के अनुसार ये आप कर सकते हैं, ऑप्शन के अनुसार ये कर सकते हैं, लेकिन सही तरीका कौन सा है? राजस्थान में, बाकी ऑप्शन नहीं है इसलिए ये कर सकते हैं, बाकी सही है ये दिशा है। वर्षा की बढ़ते क्रम में पूछे तो ये दिशा बताएंगे, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा बढ़ते क्रम में है, और घटते क्रम में है तो ये उल्टा बता देंगे वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पूर्व दिशा से राजस्थान में चलने वाली हवा, बंगाल की खाड़ी से पूर्व दिशा से मानसून आता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? पूर्वइया बोलते हैं। और लू गर्म हवाएं और पछुआ पवन है, ये नहीं है, पश्चिमी विक्षोभ माउट वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति अरब सागर से होती है, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से आने वाला ये पश्चिमी विक्षोभ सर्दी में जो वर्षा होती है जिससे अपन माउट बोलते हैं। नेक्स्ट, थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है। थार मरुस्थल क्षेत्र में रात्रि के समय गर्मियों की ऋतु में अचानक तापमान कम हो जाता है, उसका प्रमुख कारण क्या है? क्योंकि निम्न आक्षेपित आर्द्रता, दिन में ऊंचा तापक्रम एवं बादलों का अभाव, झीलों की उपस्थिति, झीलें हैं इसलिए तापमान गिर जाता है, झीलें कहाँ है? मरुस्थल में। अधिवासियों की विरलता यानी लोग निवास स्थान कम है, उच्च वायु वेग, वायु तेज चलती है इसलिए। तीसरा ऑप्शन है वातावरण की शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बलुई प्रकृति और वनस्पति का अभाव। नंबर 4 ऑप्शन है वायुमंडलीय दबाव के कम होने, नग्न पहाड़ियों की उपस्थिति, बालू के टीलों की उपस्थिति के कारण। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? वातावरण की शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बलुई प्रकृति और वनस्पति का। वनस्पति भी नहीं है, मिट्टी की बलुई प्रकृति है, रेत ज्यादा ठंडी हो जाती है, जल्दी गर्म भी हो जाती है, और वातावरण आकाश भी स्वच्छ एकदम साफ आकाश है, शुष्कता वातावरण में है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर। राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में नहीं है, इसमें नहीं है वो बताना है। तो हाड़ौती क्षेत्र वाले जिले हैं, हाड़ौती वाला कौन सा इसमें जिला नहीं है वो हो जाएगा, तो कौन सा जिला हो जाएगा? उदयपुर जिला हो जाएगा।